राम राम। पूरा देश राममय हो चुका है। पूरे देश में राम नाम की धूम है। पूरे देश में उत्साह है भगवान राम जी के अयोध्या में पधारने का और उनकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने का। इस समय में हो सकता है आप शायद वहां ना जा पाए, लेकिन अपने शहर में, अपने नगर में, अपने ग्राम में, अपने घर में ऐसा क्या करें कि हमें प्रभु राम जी का आशीर्वाद मिल जाए। तो ये चीजें मैं आपको कुछ एक बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस दिन को यादगार बना पाए। हम गवाह बनने जा रहे हैं उन क्षणों का। देखिए, ये मामूली बात नहीं है। 500 सालों से संघर्ष चल रहा था और हम इस बात के साक्षी बन रहे हैं जब वह मंदिर, राम मंदिर बन के वहां पर प्रभु राम विराजमान हो जाएंगे। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इस ऐतिहासिक दिन यानी कि सोमवार के दिन आपने क्या करना है, जब प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद आपने लड्डू जरूर बांटने हैं, है ना। तो यहां पर लड्डू बांटने से क्या होगा, जो मीठा होता है वो मंगल का होता है। मंगल यानी कि हनुमान जी। तो जब हम आम लोगों में, हमारे सामाजिक लोगों में मीठा बांटते हैं तो प्रभु राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपके घर में, आपके परिवार में भी मिठास आती है। एक दूसरे से विचारिक भिन्नता खत्म होती है, एक दूसरे में प्यार बढ़ता है और प्रभु के आशीर्वाद से तरक्की होती है। लेकिन अगर किसी का मंगल छठे भाव में है, शनि लगन भाव में है, तो वो लोग मीठा नहीं बांटेंगे। अगर नहीं मालूम है तो सुयोग्य विद्वान से जान ले, वह नमकीन बांटे। नमकीन में मट्ठी हो सकती है, सेवइयां हो सकती है नमकीन, और ऐसी कुछ चीजें जो नमकीन की श्रेणी में आ जाएं वो आप लोगों को बांट सकते हैं। तो यहां पर लड्डू बांटिए, खुशियां मनाइए। नमकीन बांटने से भी हमें सूर्य ग्रह का आशीर्वाद मिलता है और मीठा बांटने से मंगल का। तो यहां पर हमें अवसर मिला है इस दिन अपने जन्मों जन्मों के मंगल बद्ध को धोने का, क्योंकि यहां पर प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, मंगल जो है ना, मंगल ग्रह, वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी राम जी की। तो यहां पर अगर हम मीठा बांट देते हैं मंगल ग्रह का, तो हनुमान जी की कृपा से हमारा मंगल बद्ध ठीक हो जाएगा। तो ये अवसर मत चूकिएगा, मीठा बांटना ही बांटना है। अगर आप लोगों में नहीं बांटना चाहते, कम से कम अपने घर में कोई मीठा बना के भगवान राम के मंदिर में चढ़ा के आइएगा और उनसे ये प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शुभ आशीष कि आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे जीवित रहते हम ये क्षण देख पाए। तो इस दिन ये मत भूलिएगा। देखिए, अगला काम आपने क्या करना है कि मंदिर में उस दिन सफाई जरूर करनी है। आपने सफाई करनी है। किसी भी मंदिर में सफाई नहीं कर सकते तो वहां पर झाड़ू पोछा ही चढ़ाएं, दान कराएं कि उस झाड़ू और पोछे के माध्यम से कोई और सफाई कर दे। क्योंकि जब हम मंदिर की सफाई करते हैं तो सूर्य और बृहस्पति ग्रह हमारे बढ़िया हो जाते हैं। राहु ग्रह अगर परेशान कर रहा हो तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये आपने दूसरा काम करना है। अब तीसरा कार्य आपने क्या करना है, देखिए, जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, आसन लगा के अपने घर में बैठिए। आप अपने कार्यस्थल में हैं वहां बैठिए। मैं ये नहीं कहता 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, उससे भी कम। मैं कहता हूं 10 सेकंड आप राम नाम का जाप करें। राम 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 राम, मतलब इतना जाप करने से, मतलब एक ध्वनि पूरे देश से, पूरे समाज से निकले, आपके घर से निकले। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, वो क्षण बिल्कुल नजदीक आ रहे हो, उस समय मेरे को ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इतना बोलने से ही। मतलब वो जो एक ऊर्जा जो महसूस हो रही हो भगवान राम की, जब आप भी उस समय राम नाम का जाप कर रहे हैं। राम 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 राम, फिर से
तो ये प्रभु की कृपा है। तो उस समय वह ध्वनि अंतरिक्ष में जा रही है और अंतरिक्ष में जाने से प्रभु राम जी के आशीर्वाद से जो एक कृपा आप पर बरसेगी ना, वो अद्भुत होगी। मंगल बद जितना मर्जी हो आपका, जितना मर्जी मंगल खराब हो, आपके घर में खुशियां ना आ रही हो, आपके घर में बीमारियां हो, आपके झगड़े हो रहे हो, वाद विवाद हो रहे हो, बच्चे तरक्की ना कर पा रहे हो, किसी तरह की भी नेगेटिविटी हो, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जिस समय हो रही हो ना, अगर राम जी का नाम आपने उस समय जाप कर लिया, ले लिया, यकीन मानिएगा भगवान राम की कृपा से आपके वो सारे दुख दूर हो जाएंगे। देखिए, अंतर्मन में करिए। अगर आपको लगता है आप चले जा रहे हैं, आप नोट करके रख लें वो समय, किस समय प्राण प्रतिष्ठा है। वैसे तो लाइव प्रसारण चल रहे होंगे, है ना, तो आप देख सकते हैं। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल देखते हुए आप मंत्र का जाप करें, राम 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 करते जाएं, अंतर्मन में करें, बैठे बैठे करें, चलते चलते करें। तो ऐसा क्या होगा इस समय कि वो एक राम नाम की जो गूंज अंतरिक्ष में जाएंगी ना, उसमें आप भी शामिल होंगे। और भगवान राम की कृपा से, क्योंकि भगवान राम विष्णु जी का अवतार थे, विष्णु जी की पूजा सूर्य ग्रह करते हैं, तो सूर्य ग्रह में वो मंत्र समाएंगे आपके। जब वो मंत्र सूर्य ग्रह में समा गए तो आपका सूर्य बढ़िया हो जाएगा, आपकी संतान बढ़िया हो जाएगी। और ये मंगल बद की कोई औकात नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ पाए। तो भूलिएगा मत, चाहे सामूहिक तौर पर करिए, खुल के करिए, चाहे अंतर्मन में करिए, चाहे पारिवारिक लोगों के साथ करिए, चाहे छुप छुपा के करिए, लेकिन राम नाम का जाप करना है हमने अपने मंगल बद को अच्छा करने के लिए, सूर्य को अच्छा करने के लिए। अगली चीज देखिए, ये जो दिन है ना, मतलब कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का, मुझे मालूम है इस दिन हमारे देश में छुट्टी का माहौल ही होगा। कई लोगों ने छुट्टी ले ली होगी या गवर्नमेंट की तरफ से ही छुट्टी घोषित हो जाएगी, तो ये फुल एंजॉयमेंट का दिन है। मैं एक मूवी देख के आया हूं थोड़े दिन पहले, जिसका नाम है हनुमान, ठीक है ना जी। ये मूवी जरूर देखिएगा। कोई भी घटना जब घटित होती है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। ये मूवी अभी क्यों आई, क्या ये प्लान थी? मेरे को नहीं लगता ये प्लान थी। तो यहां पर ये मूवी इसी समय आई, भगवान हनुमान जी की है ना। तो अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ ये मूवी देखें। हम ऊल पटांग मूवी बहुत देखते हैं, बहुत सा समय नेट पे या कहीं और हम अपना व्यर्थ करते हैं इधर उधर की बातों में। तो मूवी टिकट बुक करवाएं। ऐसी आशा करता हूं आप ये मूवी देखने के बाद निराश नहीं होंगे। मैं पूरी फैमिली के साथ ये मूवी पहले ही देख आया हूं, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे कुछ सीखने को मिला। वहां पर एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, हमारे साथ चिरंजीवी हुए हैं। चिरंजीवी मतलब जो सदा रहेंगे, तो उनमें सबसे पहला नंबर आता है हनुमान जी का। तो हमें यह समझना है, जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो कलयुग के देवता हनुमान जी हैं, वो आपको हर संकट से बचाएंगे। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, आप नेकी के रास्ते पे चलते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप किसी का बुरा नहीं सोचते और हमेशा लोगों की भलाई करने की कोशिश करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर होगी। और उस हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए मीठा बांटिए, है ना, मंदिर की सफाई करिए, राम नाम का जाप करिए और हनुमान जी मूवी जरूर देख के आइए। सिर्फ ये है कि इस मूवी को देखने से एक अंतरात्मा में जो खुशी आएगी ना, जो आनंद आएगा, वो अलग ही होगा। तो आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी अच्छी है, पारिवारिक है और एक जो राम जी की भक्ति होती है ना, मैं चाहता हूं उस दिन हम उस भक्ति में डूबे रहें बस। तो ये आनंद आप उस दिन लीजिएगा, आप देखिएगा, आपका वो दिन यादगार बन जाएगा और ऐसी ईश्वरीय कृपा आपके परिवार पर होगी कि भगवान राम की कृपा से आपके कई ग्रह ठीक हो जाएंगे, कई तरह की आपकी तकलीफें प्रभु राम जी की कृपा से दूर हो जाएंगी। बस यही कहना था और कुछ ज्यादा नहीं। तो यही कहूंगा, ये दिन बहुत बड़ा है, राम जी का नाम लें। 22 तारीख को चूके ना, कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, हमारे राम जी हैं। हमने बचपन से रामायण देखी है, हमारे कन कन में बसे हैं। हमने लॉकडाउन में रामायण देखी है। तो रामायण में हमें राम जी के चरित्र से सीखने को क्या मिलता है? बस त्याग। तो त्याग ही सबसे बड़ा उपाय है ना। तो उस दिव्य पुरुष का, उस ईश्वर का धन्यवाद उस दिन करें और उन्हें प्रणाम करें कि वो आए। आखिर में जीत सच्चाई की हुई, बस यही कहना चाहता था। अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी।